गोरखपुर में दिल दहला देने वाली वारदात। दिन दिहाड़े एक ही परिवार के हुए ट्रिपल मर्डर। दौड़ा दौड़ा कर फावड़े से किया वार। सबों को इकट्ठा कर बगल में बैठा रहा बेटा। बेटा ना हो वो मंजूर है, लेकिन ऐसा ना हो। माँ ने दौड़ते भागते बचाई अपनी जान। इतना खौफनाक मंजर देख उड़ जाएंगे आपके होश। एक कहावत कही जाती है कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। ये कहावत दादा और पोते के प्यार को दर्शाता है। कहीं ना कहीं माँ बाप अपने बेटे से ज्यादा अपने पोते और पोती से प्यार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दादा दादी और पोते का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं बल्कि दिल और आत्मा का रिश्ता होता है, जहां बस निस्वार्थ प्रेम ही प्रेम होता है। लेकिन गोरखपुर में ये रिश्ता हत्या में बदल गया। दूंगा इस घटना से जुड़ी सभी जानकारी, लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर हुआ है। पोते ने ही दादा, उनके बड़े भाई और दादी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। पोते ने पहले भैंस पर फावड़े से हमला किया। दादा ने मना किया तो वह भड़क गया, जिससे उसने दादा पर फावड़े से वार कर दिया। चीख पुकार सुनकर दादा के बड़े भाई और दादी पहुंची। आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। जब तक तीनों की मौत नहीं हो गई, वह फावड़े से हमला करता रहा। वारदात के बाद आरोपी भागा नहीं बल्कि शवों के पास बैठा रहा। गांव वालों की सूचना पर पुलिस पहुंची और आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। घटना सुबह 6 बजे जंगवा के मोतीराम अड्डा स्थित कोईरान टोला में हुई है। सामने आई जानकारी के अनुसार रामदयाल शुक्रवार सुबह 6 बजे सोकर उठा। इसी बीच फावड़ा उठा लिया और चिल्ला चिल्लाकर भैंस पर हमला करने लगा। दादा कुबेर ने भैंस को मारने पर टोका। फिर रामदयाल खेतों की ओर भाग गया। दादा उसके पीछे दौड़े। इसी बीच रामदयाल ने कुबेर पर फावड़े से हमला कर दिया। पीछे से बड़े दादा साधु मौर्य आए और उनको भी खेतों में दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। इसी बीच दादी कुबेर की पत्नी पहुंची तो उनको भी खेत में ही दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। तीनों की कनपटी पर फावड़ा से हमला किया था, जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई। घटना के समय घर में मौजूद रामदयाल की मां कुसुमावती बेटे के खौफनाक हरकत देख कांप उठी। उन्हें अंदाजा हो गया कि अगर रुकी तो अगला शिकार वही होंगी। वह जान बचाकर गांव से भागी और गांव वालों को इस घटना की जानकारी दी। फिर गांव वालों के जरिए पुलिस को सूचना दी गई। गांव वालों ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी तीनों शवों को खेत से खींचकर एक जगह रास्ते पर ले गया। वह भागा नहीं, वहीं शवों के पास बैठ गया। गांव वाले भी पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इतने में पुलिस पहुंची। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा। दौड़ाकर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पड़ोसी ने बताया 2 दिन पहले भी रामदयाल हिंसक हो गया था। हाथ में धारदार हथियार लेकर सड़क जाम किया था। रामदयाल की मां ने बताया कि कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद वह उग्र हो गया था। कोई भी हथियार पाता था तो भागना शुरू कर देता था। 75 साल के साधु मौर्य की शादी नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी छोटे भाई कुबेर के साथ ही बिता दी। कुबेर के 2 बेटे विजय बहादुर और मेवालाल हैं। मेवालाल हाल ही में छेड़खानी के मामले में जेल से छूट कर आया था और विजय बहादुर अक्सर घर से गायब रहता है। आरोपी रामदयाल के पिता गुरुवार शाम कुछ काम से बाहर गए। वारदात के वक्त आज सुबह वह घर पर नहीं थे। एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शवों का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी रामदयाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से फावड़ा भी बरामद कर लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है। उसने हत्या क्यों की, इसकी अभी जानकारी नहीं है। गांव वालों का कहना है कि रामदयाल मानसिक रूप से बीमार है। वहीं गांव वालों ने पुलिस को इस पूरी घटना के बारे में बताया कि इस परिवार के पुरुष सदस्यों में मानसिक समस्या रही है। मृतक कुबेर का भी 1990 के आसपास इलाज हुआ था। उनका बड़ा बेटा मेवालाल भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हुआ था। वह महिलाओं को परेशान करता था। मेवालाल हाल ही में छेड़खानी के मामले में जेल से छूटकर आया था। गांव की महिलाओं ने बताया कि जब तक वह गांव में था उनका निकलना मुश्किल था। इसी तरह आरोपी के पिता विजय बहादुर भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। हालांकि वह किसी हिंसक गतिविधि में शामिल नहीं रहे। अक्सर गांव से गायब रहते हैं। गुरुवार की शाम से ही वह घर नहीं पहुंचे। आरोपी भी पिछले 1 सप्ताह से उग्र था। उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद से ही अजीब हरकतें कर रहा था। कोई धारदार हथियार पा जाने पर वह किसी को मारने की एक्टिंग करता हुआ इधर उधर घूमता था। लोगों का कहना है कि सुबह उसे फावड़ा मिला
तो उसने पास बंधी भैंस के सिर पर वार करना शुरू कर दिया और भैंस को लहूलुहान कर दिया। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया देखने के लिए और न्यूज़ स्टार 7 मीडिया को देखते रहें। बने रहें न्यूज़ स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।